हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने मध्याह्न भोजन योजना और डिजिटल समावेशन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए भारत का दौरा किया? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है तंजानिया, ऑप्शन सी है केन्या, ऑप्शन डी है मालदीव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश के प्रतिनिधि मंडल ने मध्याह्न भोजन योजना और डिजिटल समावेशन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए भारत का दौरा किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इंडोनेशिया। और इस प्रतिनिधि मंडल को लीड किसने किया था? मोचम्मद फिरमान हिदायत। तो ये नाम आपको याद रखना है। लीड किसने किया था? मोचम्मद फिरमान हिदायत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? आपके पास ऑप्शन है WTO, ऑप्शन बी है UNCTAD, ऑप्शन सी है RBI, ऑप्शन डी है DGTR। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DGTR। हाल ही में किस संगठन ने सोडियम साइनाइड पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा DGTR। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। DGTR का मतलब क्या हुआ? डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है DGTR स्टैंड्स फॉर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। और इसने रिकमेंडेड किया है एंटी डंपिंग लगाने के लिए किस पे? सोडियम साइनाइड पे। क्योंकि कहाँ से आयात हो रहा है? चाइना से, यूरोपियन यूनियन से, जापान से और कोरिया से। तो ये भी नाम आपको याद रखना है। और 5 साल के लिए लगेगा, फॉर 5 ईयर। इसके अलावा जो सोडियम साइनाइड है इसका उपयोग कहाँ होता है? सोडियम साइनाइड का उपयोग उनके संबंधित अयस्कों से सोने और चांदी के निष्कर्षण में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और धातुओं के ताप उपचार में और कीटनाशकों, रंगों, रंजकों और थोक दवाओं आदि के निर्माण में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है किर्गिस्तान, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान में कहाँ? बिश्केक में। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत ने इसमें टोटल 9 मेडल जीते, जिसमें 4 सिल्वर था और 5 कांस्य ब्रोंज मेडल था। तो याद क्या रखना है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? किर्गिस्तान में कहाँ? बिश्केक में। भारत ने टोटल 9 मेडल जीते, जिसमें 4 आपका सिल्वर था और 5 ब्रोंज था। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेडल जीता है। उदित, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। राधिका सिल्वर मेडल, अंजू सिल्वर मेडल, हर्षिता इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो 4 आपका हो गया सिल्वर मेडल और 5 ब्रोंज मेडल। अभिमन्यु इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। विक्की इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। शिवानी पवार इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। अंतिम ब्रोंज मेडल जीता, इन्होंने क्वालिफाई किया है पेरिस ओलंपिक के लिए। इसके अलावा मनीषा इन्होंने क्या जीता? ब्रोंज मेडल। तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए पीस क्लॉज लागू किया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। और ये इन्होंने 5वीं बार किया है। कौन सा देश है? भारत। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चावल के लिए पीस क्लॉज लागू किया है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत। और 5th कंसेक्यूटिव टाइम है, ठीक है, 5वीं बार किया है इन्होंने, भारत ने। अच्छा, इसका कारण क्या था? तो सब्सिडी सीमा का उल्लंघन करने के कारण यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का जो प्रोडक्शन है ऑफ राइस, इंडियाज प्रोडक्शन ऑफ राइस, इसकी वैल्यू कितनी है? 52.8 बिलियन USD है। कितनी है? 52.8 बिलियन USD है। जो भारत का चावल का प्रोडक्शन है इसकी वैल्यू है 52.8 बिलियन USD।
2022-23 की बात हो रही है। और भारत ने सब्सिडी कितने का दिया था? 6.39 बिलियन यूएसडी का। ये इसका आपका हो गया 12% हो गया ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। 12% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन WTO का जो ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स है, जो WTO के अनुसार ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स क्या है कि सब्सिडी आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कितना है? 12% के करीब है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और भारत चाहता है कि इसमें अमेंड हो। ठीक है, भारत इसमें अमेंड जाता है, तो WTO से इसने सिफारिश भी की है भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? आपके पास ऑप्शन है रेडियोधर्मिता की खोज, ऑप्शन बी है गॉड पार्टिकल की खोज, ऑप्शन सी है वैक्सीन की खोज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गॉड पार्टिकल की खोज। इसको हिग्स बोसोन के नाम से जानते हैं। पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गॉड पार्टिकल की खोज। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछेगा एग्जाम में। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले पीटर हिग्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इन्हें किस शोध के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो गॉड पार्टिकल की खोज के लिए, डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल। कहाँ पे प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग, ये भी याद रखना है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबर्ग। इसके अलावा जो पीटर हिग्स थे, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था एग्जिस्टेंस ऑफ ए न्यू पार्टिकल, जो कि बाद में जाना गया हिग्स बोसोन के नाम से 1964 में, विच केम टू बी नोन एज द हिग्स बोसोन। कब? इन 1964। और इन्हें नोबेल अवार्ड कब मिला था? फिजिक्स में 2013 में। 2013 में इन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। और इनके साथ और किन को मिला था? तो उनका नाम था फ्रेंकोइस एंगलर्ड। तो ये भी नाम आपको याद रखना, जो कि बेल्जियम के है, ये बेल्जियम के है। क्या नाम है? फ्रेंकोइस एंगलर्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 12 अप्रैल को। किनके सम्मान में? तो यूरी गागरिन के सम्मान में, यूरी गागरिन के सम्मान में। 12 अप्रैल को क्यों सम्मान में? 12 अप्रैल को क्यों? तो 12 अप्रैल 1961 में, हाँ 12 अप्रैल 1961 ये स्पेस में गए थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट डे कब मनाते हैं? 12 अप्रैल को। किनके सम्मान में? यूरी गागरिन के सम्मान में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? आपके पास ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन डी है UNEP। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी की गई? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा WHO। अच्छा, इस रिपोर्ट में क्या है? तो भारत चाइना के बाद दूसरा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस बी और सी के केस है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा बैंक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के हिस्से कावारती द्वीप में शाखा स्थापित करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? आपके पास ऑप्शन है एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, ऑप्शन सी है HDFC बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, HDFC बैंक। कौन सा बैंक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के हिस्से कावारती द्वीप में शाखा स्थापित करने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है? सही आंसर क्या होगा? HDFC बैंक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ली सिन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है वियतनाम। सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। ली सिन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सिंगापुर। और नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे सिंगापुर के? तो फाइनेंस मिनिस्टर है लॉरेंस उंग, लॉरेंस उंग। तो ये नाम भी आपको याद रखना है, आने वाले समय में करंट अफेयर का न्यूज बन सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। चाइना ने आयात किया है कितना? 1.82 मिलियन बैरल्स पर डे। और भारत का कितना था? और भारत को सरपास किया है, भारत का है 1.36 मिलियन बैरल्स पर डे। मार्च की बात हो रही है। हाल ही में कौन सा देश समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चीन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का कौन से नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है दूसरा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चौथा। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी पर एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अब डिजिटल रूप से वितरित सेवाओं का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई प्रत्यूष दूरबीन किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी है HAL, ऑप्शन डी है पिक्सेल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसरो। प्रत्यूष क्या है? दूरबीन है। इसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसरो के द्वारा। और इसरो ने किसका सहयोग किया है इसमें? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट का। तो अगर ऑप्शन में आपका रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट हो और इसरो भी हो तो दोनों सही होगा। और अगर इसरो ना हो के RRI हो, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में है, तो आपका ऑप्शन सही होगा। और प्रत्यूष का मतलब क्या हुआ? प्रोबिंग reionization ऑफ द यूनिवर्स यूजिंग सिग्नल फ्रॉम हाइड्रोजन। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है CNSA, ऑप्शन बी है JAXA, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है नासा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नासा। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है? तो नासा को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 2026-27, 2024-25, ऑप्शन सी है 2029-30, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2029-30 तक। भारत किस वर्ष तक अपना पहला निजी तौर पर प्रबंधित रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की योजना बना रहा है? तो 2029-30 तक। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अनुराग कुमार, ऑप्शन बी है श्रीधर श्रीराम, ऑप्शन सी है समन्वय शर्मा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अनुराग कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन सी IIT पटना, ऑप्शन डी IIT कानपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। केनरा बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IIT बॉम्बे के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है?
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी है 10वां, ऑप्शन सी है 4था, ऑप्शन डी है 15वां। सही आंसर क्या होगा? तो भारत 10th पोजीशन पे है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, टॉप पे कौन है? तो रसिया टॉप पे है, रसिया के बाद है यूक्रेन, फिर चाइना, फिर यूएस, नाइजीरिया, रोमानिया। अच्छा, नॉर्थ कोरिया कौन से पोजीशन पे है? नॉर्थ कोरिया है 7th पोजीशन पे, और यूके और ब्राज़ील है 8वें और 9वें पोजीशन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग पर एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग पर एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया? तो सिक्किम में, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो मैं यहाँ सीधे आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अवंतिका वंदनपु, हैदराबाद ओरिजिन एक्ट्रेस है। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अवंतिका वंदनपु। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में मनोभ्रंश डिमेंटिया पर ब्रिटेन की शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है राधारमन सिंह, ऑप्शन बी अश्विनी केशवन, ऑप्शन सी अजय मोहन शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी अश्विनी केशवन। इंडियन ओरिजिन न्यूरोलॉजिस्ट है जिनका नाम है अश्विनी केशवन। हाल ही में मनोभ्रंश डिमेंटिया पर ब्रिटेन की शोध टीम का हिस्सा बनने के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अश्विनी केशवन, जो कि इंडियन ओरिजिन न्यूरोलॉजिस्ट है। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।